वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। तो डेली आपको मेरी सुबह करंट की क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट मिलता है, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज संडे है तो अपने पिछले एक सप्ताह का करंट अपनी रिवाइज करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, सीईटी 2024 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और आज एलडीसी का एग्जाम है, उसके अंदर अपने देखेंगे कि इंडिया वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन है आएंगे। तो ये आज अपने देखेंगे उससे एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके साथ, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंप दिया? ये सौंपा है दलजीत सिंह चौधरी को। ऑप्शन नंबर एक। इससे पहले थे नितिन अग्रवाल। कौन थे? नितिन अग्रवाल थे। अब उनकी जगह दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखो, किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये की है अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। हाल ही में सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य में स्थित है? तो सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के अंदर स्थित है। 30 और 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 30 और 31 दो दिवसीय यह आयोजन चला था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, और इसका आयोजन किया गया भोपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर एक है, कहाँ पर किया गया? भोपाल में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? तो ये दिया गया श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया गया? और इसके अंदर ये शामिल होने वाला चौथा भारतीय शहर बन चुका है। भारतीय नौसेना के जहाज तब्बर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? भारतीय नौसेना के जहाज है जिसका नाम है तंबर, और इसने किस देश की नौसेना के साथ में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो वो किया है रूस देश की नौसेना के साथ। ऑप्शन नंबर एक है, इसके साथ रूस देश की नौसेना के साथ अभ्यास किया। डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु ऐतिहासिक समझौता किस देश के साथ किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु ऐतिहासिक समझौता किस देश के साथ किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, भारत के साथ। ऑप्शन नंबर एक है, इसके साथ है भारत के साथ। किस देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया? तो यह आपको बढ़िया तरीके से आपने पढ़ लिया होगा। तो आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी ये शेख हसीना, और इन्होंने 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर एक है, किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला बन चुकी है कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर एक, कौन बन गई? कमला हैरिस बन गई। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत किसने की? तो ये की है झारखंड के सीएम। कौन है झारखंड के सीएम? है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय बनी? तो ये 3 देशों की यात्रा पर रही, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। इन तीनों देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तो फिलहाल ये इससे पहले तो न्यूजीलैंड में लगभग कर चुकी है, लेकिन फिजी और तिमोर लेस्टे की उन्होंने पहली बार यात्रा की है। उसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। केंद्र सरकार ने कितने नई राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने कितने नई राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी? तो ये दी है 8। कितनी दी है? 8 रोड कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? इनको मिला है फिजी का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और ये अभी फिजी की देश की यात्रा पर रही थी ना, तब इनको फिजी देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायुव्यास तरंग शक्ति कहां प्रारंभ किया है? तो आपको सभी को पता है वायुसेना जो बहुराष्ट्रीय वायुव्यास है जिसका नाम है तरंग है, ये 2 चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण इसका तमिलनाडु में और दूसरा चरण राजस्थान के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, तमिल और राजस्थान में दोनों में आयोजित किया गया। हाल में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाइका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाइका वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है एनआईटीसी ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? एनआईटीसी ने डेटा प्रबंधन के लिए निवाइका वेब पोर्टल लॉन्च किया। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया मनु भाकर को। इसके अलावा जो पी.आर. श्रीजेश है, पी.आर. श्रीजेश है, उनको भी समापन समारोह के अंदर भारत का ध्वजवाहक चुना गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बन गए कालीबन साई अशोक। ऑप्शन नंबर 1 है, कालीबन साई अशोक बन चुके हैं। किसने भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण में इंडिया एट द रेट शो लॉन्च किया है? किसने भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण में इंडिया एट द रेट शो लॉन्च किया? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया है? पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। हाल में अमित शाह ने किस शहर में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया? तो अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? चंडीगढ़ के अंदर लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी, यह किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो भारतीय वायुसेना ने एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी, ये विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 है, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित की गई। किस देश ने प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो पहली बार प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है भारत ने, और इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर योजना के निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारत सरकार ने ग्रीन हाईवे नेशनल कॉरिडोर योजना के लिए हाथ मिलाया है विश्व बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ मिलाया? विश्व बैंक के साथ हाथ मिलाया है। 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट किसने जारी किया? 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का जो अनावरण है वो किया है मनसुख मंडाविया और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो दोनों ने इन्होंने एक स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस साल की सूची में कौन से स्थान पर रही? तो रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची के अंदर अब की बार 86वें स्थान पर रही है। ऑप्शन नंबर सी,
कौन से स्थान पर? ये भारत के अंदर टॉप पर है और विश्व के अंदर ये 86वें स्थान पर रही है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? तो भारत का पहला है ये जीआई टैग अंजीर जूस है और ये निर्यात किया गया है किसको? पोलैंड को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? पोलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं विकास लखेड़ा। कौन बन गए? विकास लखेड़ा बन चुके हैं। किस प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रख्यात है बायोकेमिस्ट्री जिनको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। ऑप्शन नंबर 1 है गोविंद राजन पद्मनाभन को ये पुरस्कार है दिया गया। जो विज्ञान टीम पुरस्कार है ना, विज्ञान टीम पुरस्कार, वो चंद्रयान 3 की जो टीम है ना, उनको दिया गया है विज्ञान टीम पुरस्कार है दिया गया। पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया? ये आपको सभी को पता है, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि उनको क्या है, वैसे तो उनका 50 किलोग्राम होना चाहिए वजन, इनका 100 ग्राम वजन ज्यादा था, फिर इनको ओलंपिक की ओर से इनको अयोग्य घोषित कर दिया। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर बी, मेगा सैटेलाइट तारामंडल है G60 है और ये चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया है लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? लद्दाख के अंदर ये अभ्यास आयोजित किया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसको? मोहम्मद यूनुस को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई एम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो चुका है? तो इन्होंने 2022 के अंदर इनको पद्म जो है भूषण दिया गया था, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और आपको पता है ये किस राज्य के थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। किन दो राज्यों में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर दो राज्यों के अंदर 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 योजना की शुरुआत की गई। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किसके द्वारा 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 यानी कि EOS 8 प्रक्षेपित किया गया? तो ये 15 अगस्त के द्वारा 15 अगस्त के दिन ये इसको शुरू किया जाएगा। तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाए। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। और उन्होंने भारतीय हॉकी टीम ने दूसरी बार इस ओलंपिक के अंदर जो ये अब की बार ओलंपिक है, इसके अंदर दूसरी बार इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। हाल ही में CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती है? कावा, इसको बोलते हैं कावा। तो CAVA कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती? तो ये जीती है अपने देश भारत ने। किसको हराकर? नेपाल को हराकर भारत ने ये प्रतियोगिता जीती है। हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अमित सिंह नेगी को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? अमित सिंह नेगी को। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त किया है? आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया आंध्र प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्रिमंडल है, उसने इसको समाप्त कर दिया है। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट का मैंने रिवाइज करवा दिया।
इसका जो टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर प्रताप क्लासेज ऐप में। इसके अंदर कल आपको इसका वीकली टेस्ट मिलेगा, डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट 11, पीटीआई, सीटेट एग्जाम सभी के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, भारत और राजस्थान के लिए स्पेशल करंट फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रहा है, पीडीएफ फ्री आपको दी जा रही है, 1 साल की वैलिडिटी है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।